आप बताओ। ये जो 5 नमाजें हैं ये पढ़नी नहीं है, ये करना है। अच्छा। और ये कुदरती हो रही है, यानी कि प्रकृति अंजाम दे रही है अपने आप इनको। अच्छा। अगर कोई इनको अपनाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं की योनि तक पहुंच जाएंगे, यानी कि फरिश्तों तक योनि मिल पहुंच जाएगी। जाएंगे। अब ये नमाज क्या है जो अपने आप हो रही है? हाँ। ये 5 नमाजें और 5 वक्त की है। अच्छा। नमाज का अर्थ है दूसरे की खिदमत करना, अच्छा। सेवा करना। हम्म। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी जो है बिना निस्वार्थ सबकी सेवा कर रही है। सही है। जो पानी है, पानी निस्वार्थ सबकी सेवा कर रहा है। हाँ। वायु है, सबको ऑक्सीजन दे रही है बिना निस्वार्थ। सही है। और हवा है, सबको ऑक्सीजन दे रही है। सही है। अग्नि है, वो सबकी मदद कर रही है। सही है। आकाश है, वो सबकी मदद कर रहा है निस्वार्थ। अगर कोई इसको अपनाए, हम्म। यानी ये करे, तो स्वर्ग यानी कि वो देवी देवता की योनि तक पहुंच जाएगा। सही है। ये करना है। अच्छा। अब लोग पढ़ने पे ध्यान देते, पढ़ने में और करने में अंतर है। सही है। जैसे कहा गया ना कि सिमरन में और सुमरन में अंतर है, जपने में और सिमरन में अंतर है। बिल्कुल। तो ऐसी नमाज में और पढ़ने में अंतर है। सही है। और मेरे भाई, इबादत आती है, इबादत करना। इबादत का अर्थ है मांगना। अच्छा। नमाज में और इबादत में भी अंतर है। अच्छा। जैसे हम किसी से कुछ चीज मांगते हैं तो वो इबादत है। सही है। लेकिन निचोड़ ये है कि ना तो इबादत करनी है हम्म। और ना ही नमाज पढ़नी है। जिसे भगवत गीता में कहा गया है कि परम धर्म अपनाते हुए स्वयं धर्म को अपनाओ। सही। यानी कि अगर हमारे पास पैसा है तो दूसरे की हम खिदमत कर सकते हैं, सही बात। मदद कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं है। सही है। तो पैसा नहीं है तो क्या तन से, मन से, धन से और वचन से हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं। हम्म। जितने भी जीव जंतु है सबकी हम सेवा कर सकते हैं। सही है। लेकिन इनसे हमारी मुक्ति नहीं होगी। हम्म। कितने ही जोर लगा लें, कितने ही कुछ कर ले, हमारी मुक्ति नहीं होगी। और हमारी मुक्ति होगी कैसे? जिस जो कुरान में मेन पॉइंट आया है, हम्म। कुरान में जिक्र आया है अस्सलातुल वल ज़कात, हम्म। यानी कि सलात करनी है हमें। अच्छा। सलात का अर्थ है जोड़ना। अच्छा। यानी कि हमारा कनेक्शन कट गया। हम्म। जब हम इस पृथ्वी लोक पे आ गए तो हमारा कनेक्शन इस पृथ्वी लोक से कट हो गया। हम्म। अब हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो वो कनेक्शन जोड़ना बता दे। सही है। जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, यानी कि बार बार हम जब उस कनेक्शन को, अपने तार को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो सलात हो जाएगी, यानी कि जुड़ गया। तो कनेक्शन किससे जोड़ना है? कनेक्शन तो परमात्मा से, यानी कि जीव को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। अच्छा। यानी कि शब्द को, शब्द शब्द से कनेक्शन जोड़ना है जीवात्मा को। रूह को अपने मालिक से कनेक्शन जोड़ना है। सही। या यूं कहे कि अपनी आत्मा से कनेक्शन जोड़ना है, या यूं कहे जो हमारा कनेक्शन कट गया हमें अपने आप से कनेक्शन जोड़ना है। सही। तो जो हमारा कनेक्शन कट गया है उसको जोड़ना है, उसको सलात कहते हैं। अच्छा। अस्सलातुल वल ज़कात। अब जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो हम जाग जाएंगे। अच्छा। जिसको कहा गया है कि कयामत के दिन मुर्दा कब्र से जिंदा हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, मतलब जैसे उसको ज्ञान होगा वो मतलब इस शरीर में कैद है, मुर्दा हो गया वो, जिंदा हाँ होते हुए मुर्दा हो गया। हाँ, इस कब्र में जब जीव आत्मा है हाँ। तो कैद है, तो ये मुर्दा है। इस कब्र, इस शरीर को कब्र कहा गया है। सही। जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो अस्सलातुल वल ज़कात, यानी कि हम जाग जाएंगे। बिल्कुल। ये है उस मुर्दे को जगाना। जब कहा गया कि कब्र के दिन, कयामत के दिन मुर्दे जाग जाएंगे। तो ये मुर्दा दूसरा कोई नहीं है, अपनी है फिर? हाँ हाँ, हम ही जीव आत्मा ही मुर्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। जीव आत्मा मुर्दा है। और ये इस, हमें इस तरीके से भी ले सकते हैं इसको कि हम इस, एक कुआं है, ये इस कुएं में हम गिरे हुए हैं, बिल्कुल। हमें निकलना है इससे।
हाँ। अगर हम ये जप तप पूजा पाठ रोजा नमाज अगर ये करते रहेंगे तो हम केवल इसमें अच्छी स्थिति हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस कैद से आज़ाद नहीं होने के। अच्छा। इससे आज़ाद होने के लिए हमें इस खेल से निकलना पड़ेगा। और इस खेल से निकालने का तरीका सिर्फ कामिल मुर्शिद कामिल गुरु है जो वो तरीका बता दे। सही है। बस अपने टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ते रहो जोड़ते रहो, यानी कि एक ना एक दिन वो कनेक्शन जुड़ेगा जरूर। सही है। जब कनेक्शन जुड़ गया तो ये जाग जाता है। इसी को सलात कहा गया है, कुरान शरीफ में इसी को सलात कहा गया है, अस्सलातुल वल महराजुल मोमिनीन, यानी कि ये फिर मोमिन हो जाएगा, इसको महराज हो जाएगी, इससे अपने आप की पहचान अपने आप की खबर हो जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन जो रोजा है नमाज है और ये ज़कात है इसमें भी तो ये कि सेवा है दूसरे की, और आदमी को पवित्रता अपनानी चाहिए। तो पवित्रता जरूर है बुरे कामों से, जब तक ये बचेगा नहीं, जब तक इसका कल्याण नहीं होने का। क्योंकि अगर हम किसी कागज पे कुछ लिखते हैं तो वो कागज बेकार हो जाता है। अगर हमने किसी से बैनामा कराना है और कागज पे कुछ लिख दिया तो बेकार है वो। तो जब तक सरकारी मोहर नहीं लगने की, सरकारी मोहर जब भी लगेगी जब वो साफ सुथरा लिखा जाएगा। सही है। तो ये है मेरे भाई। अब वो बेचारों को भरमा रखा है कि कब्र के दिन कयामत के दिन मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। अरे कयामत तो एक रोजे कयामत है, एक ता कयामत है। जिस दिन आदमी की मुक्ति होती है उस दिन वो रोजे कयामत का दिन होता है उसका। अच्छा। उसके कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब किताब कर दिया जाता है। अब जहाँ जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उस योनि में। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान भाई मानते नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे समझाने वाले नहीं है। और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ बड़े भाई, बड़े बड़े पीर फकीर बड़े बड़े वली औलिया भ्रम का शिकार हुए हैं। काल ने ऐसा भरमाया हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब तालीम क्या करते थे और अपने मुरीदों से कहते थे कि भाई शैतान से बच के रहा करो, उससे होशियार रहने की जरूरत है। तो उनके शिष्य परम शिष्य थे उनके हजरत अली, उनके दामाद भी थे, शिष्य भी थे। तो उन्होंने एक दिन क्या करा, उसको शैतान को बांध दिया। जब वो बांध दिया वहां पे पहुंचे हजरत मोहम्मद साहब के पास, तो उन्होंने कहा भाई तुम ये क्या करके आए हो? कि हजरत मैं शैतान को बांध के आया हूँ। कि उसे भाई तुरंत खोल के आओ, अगर तुमने उसे नहीं खोला तो सारी दुनिया का निजाम खराब हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला वो है। सही है। कि हजरत आप तो कहते कि उससे होशियार रहने की होशियार रहा करो। कि भाई मैंने होशियार रहने के लिए कहा, उसे बांधने के लिए नहीं कहा। कि तो फिर मैं खोल के आऊँ? कि जी हाँ खोल के आओ करके उससे खोल के आओ और उससे तालीम ले लेना, इल्म ले लेना, इल्म हासिल जरूर कर लेना उससे। कि जी मैं और शैतान से इल्म हासिल करूँ? कि जी हाँ। जब वो वहाँ पे पहुंचे तो शैतान उनको देख के हंसा और कहा कि मैंने तो पहले कहा था कि आप मुझे खोलने आओगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं खोल तो दूंगा, लेकिन वो मुझे कुछ तालीम इल्म देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई तालीम मैं दे दूंगा, लेकिन बंदा नहीं देने का, खोलो पहले मुझे। जब वो हजरत अली ने उन्होंने खोला, शैतान को खोला, तो उन्होंने हजरत अली से कहा कि हजरत अली वहदुल वजूद में मेरा गुजर नहीं, यानी कि एकता में मेरा गुजर नहीं है, और अनेकता में मैंने आज तक किसी को बख्शा नहीं। बड़े बड़े वली औलिया पीर पैगंबरों को मैंने मिट्टी में मिला दिया। तो जब तक हम अपने असल स्वरूप में नहीं आ जानेंगे एकता में, यानी कि जब तक हम अपना स्वरूप हासिल नहीं कर लेंगे, जब तक हमें काल छोड़ेगा नहीं। इसकी सृष्टि से ही निकलना हमारी मुक्ति है। अच्छा। हाँ, वरना अनेकता में तो इन्हें बड़े बड़ों को नहीं बख्शा, राम को नहीं बख्शा, कृष्ण को नहीं बख्शा, कितने कितने अवतार आए, सबको बरकरार दिया इसने। बस अपना रोज सत्संग सुनते हैं, लगे रहते हैं, और क्या करें। अपना काम में सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम को 8 बजे घर में घुस जाते हैं। उसके बाद जो कुरान में आयतों का जिक्र है ये क्या है? कुरान में आयतें जो है ना मेरे भाई, उसके
तर्जुमे दिए हुए हैं, मतलब उसको समझाने के लिए उसके नीचे तर्जुमे दिए हुए हैं। जैसे अगर आप कुरान शरीफ लोगे मायनों वाली, तो उसके जैसे जो आयत है उसके हिंदी में सारे तर्जुमे दिए हुए हैं। और आजकल तो हिंदी में भी कुरान आ गई है। हाँ, क्योंकि बहुत बातें ऐसी है कुरान की जो लोग नहीं समझ सकते। वो खुद अपनी मर्जी से पढ़ते तो नहीं समझने के, जब तक उन्हें समझाने वाला ना हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुरान में कई जगह आया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये आई है कि खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। खुदा से मतलब अपने आप से है। हमें अपने गीत गाने, किसी और के गीत नहीं गाने, क्योंकि ये भूल चुका जीव अपने आप को भूल गया। सही। खुदा के अलावा अगर किसी की इबादत करता तो कुफ्र है। और खुदा खुदा किसकी तरफ इशारा है? खुदा किसको कहा गया है? खुदा इसी की आत्मा की तरफ इशारा किया गया, आत्म स्वरूप की तरफ को। अच्छा, हाँ, मतलब खुद को जानो, खुद को जानना है। खुद आ, यानी कि खुद में आ। खुद में आ। और एक चीज और कही गई है कुरान शरीफ में कि मैं सारक से भी ज्यादा नजदीक हूँ। तो सारक को कौन अपनाते हैं? जो देही ज्ञान वाले होते हैं। अच्छा। सारक का मतलब है इस जो हमारे यहाँ हिंदू समाज के संतों ने कहा है सुखमना। अच्छा। सुखमना नाड़ी, उसको कुरान शरीफ में शाहरग कहा गया है। अच्छा। तो उसमें कहा गया कुरान शरीफ में कि मैं शाहरग से भी ज्यादा नजदीक हूँ। अब शाहरग से ज्यादा नजदीक क्या है? वो व्यंगम चाल है, जिसे लोग कहते हैं कि गारे हिरा में बैठ करके हजरत मोहम्मद साहब ने 12 साल तक उसका अभ्यास करा। गारे हिरा का मतलब ये शरीर है। इसको इसी गारे हिरा को कबीर साहब ने कई नामों से पुकारा है। उस गारे हिरा को कबीर साहब ने अधर द्वीप भी कहा है, गगन गुफा भी कहा है। क्योंकि कुरान शरीफ में जो है कई जगह कबीर का भी नाम आया है। अच्छा। हाँ, कबीर का मतलब जो उसमें दिया गया है वो सबसे बड़ा दिया गया है। कबीर सबसे बड़ा है। जैसे कबीर साहब ये भी कहते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है, तो इसका जिक्र भी कुरान शरीफ में है। अच्छा। हाँ, कुरान शरीफ में कहा गया है कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबदु मा ताबदुना वला अंतुम मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन। इसका अर्थ यह है, हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ए मोहम्मद कह दो इन काफिरों से मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी करते हो तुम, और तुम नहीं कर सकते हो जिसकी करता हूं मैं। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, तुम्हें अपना दीन मुबारक, मुझे अपना दीन मुबारक। और जहाँ सृष्टि की रचना की बात आई है कि ये दुनिया खुदा ने पैदा नहीं करी है, ये काल ने ही पैदा करी है। तो मेरे भाई इसमें भी कुरान में किसको कहा गया? इसमें भी कहा गया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आयत है। अच्छा। हाँ, इसका अर्थ यह है कि मुझे किसी ने पैदा नहीं करा और मैंने किसी को पैदा नहीं करा, ना कोई मेरा जाया है और ना मैं किसी का जाया हूँ। मैं एक बात बताऊँ आपसे, हिंदी में तो बहुत आ गई है कुरान, तो उसका हिंदी में हर जगह तर्जुमा है। मैंने आपसे कहा भी था कि आप अपना एड्रेस भेज दो, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, भेजूंगा मैं आपको। हाँ, क्योंकि कोई सा भी ग्रंथ हो वो जब तक नहीं समझ सकता जब तक उसे गुरु ना मिल जाए। बिना गुरु को नहीं समझेगा, नहीं तो वो बिना गुरु के तो वो ऐसे भी लोग हुए मेरे भाई जिन्होंने इस्लाम धर्म को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझाने वाला नहीं मिला और वो गुमराह हो गए। ये है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कुरान में काल किसको कहा गया है? शैतान को। अच्छा। काल माने शैतान माने कोई और नहीं। जिसे नाम दीक्षा देते वक्त साहिब जी समझाते हैं ना
उसी को काल कहा गया है। अच्छा। जिसे कहा गया ना, काल निरंजन सकल शरीरा, यही काल है। अच्छा। हाँ। चलो बहुत बढ़िया बातें समझाई आलम भाई आपने। ठीक है, फिर किसी और दिन बात करूंगा बड़े भाई मैं। चलो एक बात। हाँ, अब जी। अगर आपसे कोई कहने लगे कि भाई आप मुसलमान हो, तो आप क्या साबित करोगे? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मेरा भाई, ये सारे काम गलत है, ये सारे शैतानी काम है जी। जितने भी। मैं बता दूं बड़े भैया, शराब की तो बहुत दूर बात है कि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट भी अगर आदमी